मुझे डॉक्टर ने इतनी बड़ी बीमारी बता दी कि अंदर अंदर रोना था। तो मैं यही कहती थी अब तो मेरी पूजा छूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगी, आपकी सेवा कौन करेगा। रोती रहती थी। तो ये मेरे पीछे पल्लो पकड़ पकड़ के मेरा चल रहा है। मैंने बड़े बेटे को बताई, मैंने सपने में ये मेरी बेटी लेके आई इन्हें। अच्छा, ये वाली। हाँ, इन्होंने ऐसा मेरे बेटे को चमत्कार दिखाया कि बस वो तो कांप गया। तो ये मथुरा वृंदावन गए थे इनको ले जाकर। तो इन्होंने राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्री दास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि हम आपको लगातार ठाकुर जी के भक्तों से और बहुत सारे ठाकुर जी से मिलवाते रहते हैं। तो आज एक और भक्त के घर हम आए हुए हैं, और एक नहीं आज तो बहुत सारे लाला हैं जिनसे आपको आज मिलवाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपको मिलवाते हैं मैया से। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है मैया आपका? मेरा मीना दासी। मीना दासी। तो सबसे पहले तो आप इनके लाला से मिलिए। देखिए, सबसे पहले इन लाला से मिलिए। ये वाले लाला हैं, बीच में हमारी लाली बैठी हैं, एक लाला ये बैठे हैं, एक अंदर मंदिर में बैठे हैं, दो। तो सबसे पहले मैया, एक ये भी। अच्छा, ये छोटे वाले हाँ। दिखे नहीं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से लाला आपके पास आए? ये मेरे सबसे पहले वो वाले हैं छोटे जो। अच्छा। हाँ, इनको 15-16 साल से ज़्यादा हो गए, 16-17 साल हो गए। तो मैंने पहले उनकी सेवा करती थी और माता की सेवा करती थी। फिर उसके बाद में मतलब का नाम है, ये मेरी बेटी लेके आई इन्हें। अच्छा, ये वाली। हाँ, इन्होंने ऐसा मेरे बेटे को चमत्कार दिखाया कि बस वो तो कांप गया। तो ये मथुरा वृंदावन गए थे इनको ले जाकर। तो इन्होंने अपना रूप इसके गोद में ऐसे दिखा दिया, मतलब का नाम है कि बिल्कुल बच्चा बन गई है। बच्चा बन गया ऐसे कि जैसा छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ पैर एकदम मुलायम हो जाते हैं, ऐसे बन गई है। फिर उसके बाद में मतलब ये अपनी आंखें घुमाने लग गई। तो इनको ये लगा का नाम है कि ये क्या हुआ, ये एकदम कांप गया। बोला दीदी ये क्या हुआ। ये बोले कि बताओ मत, ना कुछ भी नहीं। तो इसको ये लगा कि भी मैं भी मतलब का नाम है अब तो यहाँ से बड़े कान्हा जी लेके जाऊँगा। उसमें मेरी उस दौरान में मतलब घर में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। तो मैं एक काशी का परिक्रमा लगाती हूँ, भजन कीर्तन में शुरू से ही बचपन से ही करती हूँ मतलब का नाम है। तो मैं भजन कीर्तन करती हूँ, मतलब भजन कीर्तन में ज़्यादा मेरा रुचि है, इस चीज़ में सेवा में भी रुचि मेरी। अब मेरी घर में इतनी हालत ख़राब हो गई कि बहुत ज़्यादा, तो मैं रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। मैं घर में किसी को मतलब कुछ नहीं बोलना मुझे, मैं रोती रहती थी। अब ये इतने ही बड़े कान्हा जी थे जो हम परिक्रमा में लेके जाते थे, फेरी लगाते थे। अब ये मेरे पीछे पीछे ना, मेरे पीछे पीछे मतलब मेरी साड़ी पकड़ कर चल रहे हैं, नहीं दे पाऊंगी। अब मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो मेरा मतलब का नाम है, ये इनका ये था कि क्यों छोड़ दिया है, एक काशी का मतलब फेरी लगानी क्यों छोड़ दी। मैं किसी से नहीं बोलती थी, कि कुछ नहीं कहती थी। मुझे डॉक्टर ने इतनी बड़ी बीमारी बता दी कि अंदर अंदर रोना था। तो मैं यही कहती थी अब तो मेरी पूजा छूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगी, आपकी सेवा कौन करेगा। रोती रहती थी। तो ये मेरे पीछे पल्लो पकड़ पकड़ के मेरा चल रहा है। मैंने बड़े बेटे को बताई, मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा है। तो इसने प्लान बना दिया वहाँ के बिहारी जाने का, लाने का। इन्होंने मुझे बताया भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे को पता लग गई। तो मेरी बड़ी लड़की इन्होंने बोला कि मम्मी सरप्राइज है आपके लिए। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। ये बोली कैसे आपको पता है, हमने तो अभी कुछ बताया नहीं है। मैंने मुझे पता है आ रहे हैं ये। अब जैसे ये आए ना, तो मुझे नहीं पता थी कि ये वो लेके आई थी। तो मैं आरती की थाली उनके लिए लेके आई थी। मन में ये था कि आज ये आ रहे हैं मेरे घर में। मुझे बहुत खुशी हुई। अब जब से मतलब मैं इनकी सेवा करने लग गई, मैं चीज़ मेरे बच्चों में भी इन्होंने डाला कि भी कुछ है मतलब पूजा पाठ में तो करना चाहिए। तो बड़ा लड़का भी करने लग गया पूजा पाठ। जैसे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो करने लग गया। अब इन्होंने मुझे मतलब इतनी हिम्मत दे दी कि मैं हूँ, अब चिंता मत करो। डॉक्टर ने मुझे ऐसी मतलब बीमारी बता दी थी कि बस मेरा जीने का ना कुछ वो नहीं रहा था। डॉक्टर के आगे मैं दवाई लेने जाती थी, वो कहते कि आपका यहाँ इलाज नहीं होगा, आपको ऐसी बीमारी है तो आपको यहाँ इलाज नहीं होगा। ऐसी मैं एक दिन रो रही थी बैठे बैठी। तो इनसे मैंने बोला
लाला आपकी सेवा कौन करेगा, मैं तो अब चली जाऊंगी। अकेले में घर में कोई भी नहीं था। मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी, अब आपकी सेवा कौन करेगा। ऐसे एक टीवी में वो आ रहा था, नंबर आ रहा था। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, मगर भजन कीर्तन में मेरा रुचि शुरू से रही थी। उसमें से मैंने अपने आप ही पता नहीं कैसा नंबर लिकार के नंबर मिला लिया। मैं उस डॉक्टर से बोली करना मैं मरने वाली हूँ, मेरा इलाज नहीं है। वहाँ से मैंने कह के और काट दिया। काटने के बाद में मेरे को वहाँ से फ़ोन आया कि आप मीना जी बोल रहे हो? कि मैंने कहा हाँ। कि आप क्या चाहते हो? मैंने कि मेरा अब इलाज नहीं होगा, मरना चाहता। वो बोले आप जिस हॉस्पिटल में कहेंगे हम उसमें आपका इलाज कराएंगे। तो बालाजी हॉस्पिटल यहाँ बहुत प्राइवेट है, बहुत महंगा है। उन्होंने बोला कि आप उस हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे? मैंने कहा हाँ। उसके बाद में मैंने लाला जी से कहा तुम मेरे साथ में आप ऐसा मतलब कर देंगे, मुझे तो पता ही नहीं। वहाँ मेरा इलाज हुआ, थोड़ी मेरे को रिकवरी सी सही सी होने लग गई मैं। फिर मेरे को ये सपने में ये लेके गई, मेरी बेटी लेके गई कान्हा जी को, मैंने ये सुवा दिए। पहले कपड़े पहन रखे थे, 10-12 साल के बच्चे आके मेरे बेड पे खड़े हो गए। मैयो आप रोती क्यों हो, आप रोती क्यों हो? तो मैंने कह रही मैंने कि मेरे इतना छोटा तो बच्चा कोई है भी नहीं है घर में। मैंने कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये सो रहे। तो ये रात को मेरी बेटी कह के सोई थी कि मम्मी आज इनको करवट लगा देना रात में। तो जैसे इन्होंने करवट लगाई ना तो मेरे को आवाज़ आई करवट लगाने की, बहुत तेज़ की। मैंने कि हाँ। मैंने कि विमल ने, मैंने ये बड़ी वाली लड़की का नाम विमल है, मैंने कि वो उन्होंने करवट दे दी है। मैंने इससे पूछा, कह रही मम्मी नहीं मैंने तो नहीं दिया करवट इनको। उसके बाद में कहा नाम है, मैंने मन में ही बोला, मैंने कि हाँ इन्होंने मेरे को कुछ दिखाया। फिर खड़े रहे, पीले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, बच्चे थे 10-12 साल के। मैंने के अच्छे अपने रूप में मतलब मुझे दिखाई दे दिए। फिर मैं कई दिन बाद मैंने ये सोचा, मैंने कि समझ में नहीं आया मैं किससे बोलूँ, क्या बोलूँ। अब वो बोला मुझसे, जिसे मैं मतलब हम परकमन बजाते थे, कि आंटी आपने कीर्तन भी छोड़ दिए, आपने भजन भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, आप क्यों छोड़ दिया? मैंने भाई मेरे दिमाग में टेंशन ज़्यादा हो गया, मैं कह नहीं सकती ना, किसी से मैंने बताया ही नहीं कि भाई मेरे को इतनी परेशानी हो गई है। मेरे घर वाले को पता थी सबको कि भाई डॉक्टर ने बताया ना इनके पापा के सामने। वो भी वहाँ पे खूब रोए, मैं भी खूब रोई हॉस्पिटल में। मैंने कि अब तुम ही हो, संभाल सकते हो। मेरा घर बर्बाद हो गया, घर में और भी कहानी हो गई, तो मैंने कहा अब कुछ नहीं है। उसके बाद में इन्होंने मेरे को कई बार दिया सपना, घर में कोई भी नहीं तो मैं खाना बना रही, पीछे से मुझे आवाज़ आती है मैयो भूख लगी है। अच्छा। हाँ मैयो भूख लगी है। मेरे घर में तो कोई है भी नहीं है, मैंने की आवाज़ कहाँ से आई? तो मैंने देखा तो कोई भी नहीं है मैंने की। फिर मैंने की आवाज़ आएगी वो भी कैसे भी। और रात में मैं सोऊं तो आवाज़ मेरे में आवे, क्या कीर्तन की आवाज़ आवे, ढोलक की आवाज़ आवे, भजनों की आवाज़ आवे। मैंने अपना चैनल भी एक बना रखा था भक्ति संगम के नाम से, तो उसमें मैंने 500 वीडियो डाल रखी थी, वो मैंने बंद कर दिया चैनल। और 81 के भजन डालती थी मैं, कान्हा जी के डालती थी, सब पे डालती थी, वो मैंने टेंशन में बंद कर दिया। मैंने अब तो मैं जाऊँगी, बस रोती रहूँ, सोऊं तो बैठूँ तो रोती रहूँ, अंदर से इतना वो हो गया। अब तो मुझे मरना है, अब क्या है, अब तो मुझे मरना है, अब तो मुझे जाना है। मगर जब से ये आए मेरी ना ज़िंदगी इन्होंने बढ़ा दी। जब से मुझे लगा कि हाँ, परसों भी व्रत रहती थी मैं, निर्जला व्रत रही मैं, 81 व्रत रहती थी। और भजन कीर्तन में मेरा बहुत बचपन से ही मेरा वो था। सबसे बड़ी मुझे खुशी इनकी ये लगी मेरे को कि इन्होंने मुझे थोड़ी राह दिखाई कि जीने के लिए। जब से मैंने सोचा कि हाँ आप कोई अपना साथ नहीं देगा चाहे एक बारी को, मगर तुम मुझे मरने नहीं देंगे, तुम मुझे मरने नहीं देंगे। लगा मुझे कुछ, आज मैं कोई दवाई नहीं खा रही, मेरा टेस्ट सारे हो गए,
इन्होंने इतना पलट दिया कि बस मैं कह नहीं सकती हूँ कुछ भी। यानी मुझे जब डॉक्टर ने बताया था ना, तो मुझे ये लगा था कि अब मैं नहीं जी पाऊँगी, अब मैं नहीं जी पाऊँगी। मुझे सब, मैंने अपने परिवार में भी सबको बता दिया कि मुझे कैंसर है, मैं जी नहीं सकती हूँ अब मैं। मगर जब से मेरे को कब आए, कितने टाइम पहले? ये अब अष्टमी आएगी, राधा अष्टमी, उसको 2 साल हो जाएंगे। 2 साल। और वो 15-16 साल से थे मेरे घर में। अच्छा। हाँ, बड़ी लड़की की शादी से पहले से ही थे वो। पूजा मतलब माता की करती थी। हम्म। मुझे माता ने, मेरा ऑपरेशन हुआ, माता ने मेरा साथ बहुत दिया, इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। कोई दे ना दे, इन्होंने साथ दिया मेरा। यानी आज मुझे इतनी खुशी नो है रही है कि मेरे बच्चे अब इनके चरणों में आ रहे हैं। यानी मुझे अंदर से खुशी होती है जब ये बुलाते हैं ना, और मैं उसको लगन डाल दी बच्चों को, हाँ, वृंदावन जाने की, और इनको लेके आया। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मन में सोचती थी, मन में, कि काश मेरे पास भी मैं बड़े आए। अब बहुत दिन हो गए छोटे सेवा करते करते, मेरे बड़े भी आए, बहुत लगती थी मुझे। अब जब से ये मेरे पास आया ना, मैं भूल गई सब कुछ। अब शुरुआत में मेरे को सब चीज़ में, मतलब खाना में, नहवा, सब में, खाने में, पीने में, सबसे ज़्यादा मेरे को ये मतलब वो करते हैं। सपना भी मुझे दे देते हैं। अब मैं बताना ना चाह रही है, हाँ, कुछ लीलाएं। हाँ, कुछ लीला इनकी ऐसी हैं जो मैं बताना ना चाह रही हूँ आपको। मगर ये, हाँ, बहुत वो है, मतलब इनमें शक्ति है, मेरे गुरु में, मेरे लाला में। मैंने भाई भी मान रखा है इनको, बेटा भी मान रखा है मैंने। जब मैं कह देती हूँ ना कि मेरा अब यहाँ पे मेरी ये आ रही है, वो दूसरे दिन मेरे संग में कहानी बन जाती है। अच्छा। परसों मैंने ये कहा है, मेरी तो एकादशी भी आपने फेरी छुड़वा दी। कल एकदम 3 बजे मेरी आँख खुल गई। कल एकादशी थी, कल 3 बजे आँख खुल गई मेरी। मैं तैयार हो जाओ। तो मुझे है, लगता है मेरे प्रभु में, मैं इनको भाई भी मानती हूँ, बेटा भी मानती हूँ, वही समझ के करती हूँ। इन्होंने जीवन मुझे दोबारा दे दिया जीने के लिए, कि माँ भी मेरी सेवा करेगी। तो डॉक्टर वगैरह अब क्या बोलते हैं जब उन्होंने अब डॉक्टर ये कहते हैं, क्या नाम है, एम्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था। एम्स हॉस्पिटल वाले ने ये कही कि जो तुम्हारे परेशानी थी ना, वो अभी शरीर के अंदर नहीं है, ऊपर है। वो थोड़े दिन दवाई खाएंगे। अब मैं 2 महीने हो जाएंगे। 8 तारीख को मैंने दवाई बंद कर दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने कि अब नहीं खाऊंगी दवाई। यानी इनकी लीला है, इनकी लीला है। और ये लाडली बेटी लेके आई हैं, वो बड़े वाले। कितने साल की हैं? ये अभी 1 साल नहीं हुआ इनके लिए। अच्छा। हाँ, ये बेटी और ये लेके आए। सबसे पहले ये वाले लाला आए थे? हाँ, नहीं, सबसे पहले तो वो आया दिए मैंने। हाँ, बीच वाले, बीच वाले। हाँ हाँ हाँ, एक इधर है। हाँ। वो मैंने दिए इनके लिए, क्योंकि इनकी बचपन से, जब मैंने शादी करी थी, शादी से पहले इनकी मेरे को देखती थी तो ये पूजा करती थी कि भी मम्मी करती हैं तो मैं भी ऐसी करूँ, इनकी रुचि थी। फिर मैंने लाला, इनके लड़का पेट में था तो मैंने वो लाला दिए छोटे वाले इनके लिए। फिर मेरी को देख देख के मेरे भी जुगल जोड़ी घर पे भी हैं वहाँ पे, और फिर मैंने लाला वो दिए। फिर ये एक लाला और लेके आई, फिर राधा रानी छोटी वाली भी लेके आएंगे, फिर उसके बाद में ये लेके आएंगे, फिर बाद में ये लेके आएंगे। तब कैसा लगता है, इतना सारा परिवार जुड़ गया? हाँ, ये है मेरी बेटी का, इनका भाव है इनके अंदर, ये भाव है इनका। यानी मैं पहले यही कहती थी, कान्हा मैम इनके बड़े कान्हा जी के बेटा सेवा करने बड़ा वो है उनकी। अब उन्होंने खुद ने भाव डाला है, तो ये चमत्कार तो इन्होंने बहुत दिखाए। उन्होंने सबसे ज़्यादा पहले चमत्कार दिखाए मेरे बेटे के लिए, फिर उन्होंने ये लेके आया, ये आए फिर मेरे। यानी जब से मैं इनसे लगी हुई। क्या क्या नाम है ठाकुर जी के? इनके ठाकुर जी के नाम है इनका, और वो केशव, ये अच्छा। केशव, हाँ, ये लाडली है। और तो ऐसे ये परिवार बढ़ा मेरा। तो अब कैसा आपका लगता है, क्या क्या लीलाएं होती हैं लाला के साथ? बहुत होती हैं, यानी बहुत कुछ होती हैं, और बहुत कुछ ये मुझे समझाते हैं, दिखाते हैं। मतलब का नाम है, अभी ऐसे मतलब मेरा मकान बड़ा था पहले, तो वो बिक गया था, मैं छोटे मकान में आई। अब मैंने रात को, इन्होंने मेरे को कहा, मायो ना वो ना
बड़े में आएगी रोमन, रोना दिखाते हैं मुझे, वहाँ नहीं। और कब मेरी जब से आए ना, जब से मतलब मेरे को इन्होंने बहुत कुछ आगे दिखाया कि माँ घबराए ना। हर चीज़ का बंदोबस्त है मेरे हाँ, कि घबराए मत ना। अब देखो मेरे फिर की क्या लीला मैंने। तो देखिए कितना सुंदर मैया का भाव था। और देखिए ठाकुर जी कितनी सारी लीलाएं करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी कुछ नहीं मांगते, अगर आप दो प्रेम के बोल से भी ठाकुर जी को बुलाएंगे ना तो ठाकुर जी आएंगे। देखिए मैया के साथ तो कितनी सारी लीलाएं करी हैं और साथ में इतना होने का एहसास भी दिलाते हैं ठाकुर जी अपना। ऐसा नहीं है, आप अगर भाव से प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो वो अपने होने का एहसास भी ज़रूर दिलाएंगे। तो सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे।